वालेकुम। हम अपने चैनल पर आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। और हमारे जो अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, इसमें आज हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है जो अकाउंटिंग इक्वेशन का बीकॉम का है। और इसमें आईकॉम और बीकॉम के लिए इक्वली पार्ट 1 के जो क्वेश्चंस हैं इनके सेम है, क्योंकि और सेम टॉपिक है, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इनको एक ही में कवर करें। तो अब इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ये ओपनिंग बैलेंसेस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास जो 50,000 का इसमें आ गया कैश, डेटर्स आपके ऑलरेडी दिए गए हैं 34,000, 44,000 और इसमें 140,000 का बिल्डिंग भी मौजूद है। तो 1 जनवरी को आपके पास जो 8,000 का ट्रेड डिस्काउंट पर परचेजेज़ हुई हैं, इसमें 10% जो ट्रेड डिस्काउंट है, ये हम पहले लेक्चर 2 में बात कर चुके हैं कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ये बारगेनिंग पर होता है और इसमें जो हमारा फोकस है वो इसमें से माइनस करने का होता है। इसमें ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते बल्कि इसको माइनस कर देते हैं और उसको फिर माइनस करके लिखते हैं। तो 8,000 टोटल है, उसमें से 10% जब माइनस हो जाएगा तो वो लाजमी सी बात है कि 800 हमारा माइनस करके 7,200 की परचेजेज़ आ जाएंगी। तो हमने फॉर कैश की हैं, कैश ट्रांजेक्शन्स पे, तो इसलिए 7,200 इसमें से माइनस हो जाएगा। और दूसरा इसमें जो स्टॉक है, गुड्स हैं, वो इसमें ऐड कर देंगे 7,200 की। तो ये फिर बैलेंस लेंगे। इसका बैलेंस जो होगा वो हमारे पास 50,000 में से जो हमारा कैश है वो 50,000 था और उसमें से 7,200 हम माइनस करेंगे तो वो 42,800 आ जाएगा। 42,800 और बाकी तो सेम आएगा। 34,000 डेटर्स हैं और इसमें जो हमारे पास 44,000 है, 44,000 जो स्टॉक ऑफ गुड्स हैं, इसमें प्लस हम कर देंगे 7,200, तो ये 51,200 आ जाएगा। और जो 140,000 का हमारे पास है बिल्डिंग है, ये एज़ इट इज़ आ जाएगा। और इसमें 188,000 का कैपिटल है, देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन कैपिटल। और जो 80,000 के लायबिलिटीज़ हैं वो भी एज़ इट इज़ चलेंगी। तो इनको हम उसी तरह से लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है वो है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश 24,000 और कॉस्टिंग रुपीज़ 21,000। तो हमने सिंपली जो कॉस्ट है वो 21,000 की यहाँ से माइनस करनी है और फॉर कैश पर क्योंकि दे रहे हैं तो 24,000 इसमें ऐड कर देना है नेक्स्ट वाले में। तो इस तरह से हमारे पास जो सेकंड ट्रांजैक्शन है ये बनेगा और इसमें जो डिफरेंस आएगा 3,000 का, क्योंकि 44,000 का कैश आ रहा है और जो गुड्स हैं वो हम दे रहे हैं 21,000 की। जो डिफरेंस बिटवीन सेल एंड परचेज प्राइस है वो हमारा इसमें बन जाएगा 3,000 का। तो इसको बैलेंस करेंगे तो 80,000 हमारा बैलेंस, उसमें इसको ऐड करके कितना बनेगा 188,000 प्लस इसमें 3,000, तो ये बन जाएगा 191,000। और इसका जो 140,000 है ये हम इसमें रखेंगे। उसके बाद फिर 51,200 जो था 51,200 उसमें माइनस करेंगे 21,000, क्योंकि गुड्स हमारी चली गई हैं, ये 30,200 आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद 34,000 का फिर अगेन बैलेंस आएगा और फिर हमारे पास 42,800 प्लस इसमें 24,000 हमारे पास आ जाएगा, तो ये 66,800 बन जाएगा। तो इस तरह से ये न्यू बैलेंस आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है जी कैश पेड टू क्रेडिटर्स 50,000 के। आपने 50,000 का जो कैश है वो दे दिया है, तो कैश जो है वो डिक्रीज़ होगा 50,000 और जो उधर से हमारे पास 50,000 का माइनस आ जाएगा। तो इस तरह ये जो बैलेंस है ये 30,000 आपका बैलेंस रह जाएगा लायबिलिटी के अंदर और इसका 191,000 ही रहेगा, देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन कैपिटल। और
जो डेप्रिसिएशन है सॉरी बिल्डिंग है ये आ जाएगी, और 30,200 आपके पास ये भी बन जाएगा। उसके बाद फिर 34,000 जो है ये हमारा इसमें आएगा। अब जो बैलेंस होगा 66,800 उसमें से माइनस 50,000 कर देंगे तो ये आपका 16,800 आ जाएगा। इसको बैलेंस लिख देंगे, ठीक हुआ जी। तो ये आपके पास आ गया। उसके बाद है सोल्ड गुड्स ऑन कैश 10,000 एंड एज क्रेडिट 6,000 और 12,000 इसकी कॉस्ट है। तो कॉस्ट आपकी कितनी है 12,000, ये टोटल है। और आपने कैश पे कितना दिया है, इसमें दोनों ट्रांजैक्शंस आ गई, कैश और क्रेडिट दोनों आई हैं। तो आपने जितना कैश पे किया है वो प्लस करेंगे 10,000 का, और जितना आपने उधार पे किया वो डेटर्स में आ जाएगा 6,000 का। तो टोटल आपकी सेल कितनी हो गई 16,000। तो आप 16,000 में से माइनस कर देंगे इसका 12,000। तो आपका जो प्रॉफिट है कॉस्ट के साथ वो कितना बनेगा 16,000 माइनस 12,000। तो ये जी 4,000 आपका जो प्रॉफिट है इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये आपके इस तरह से आप आ जाएगी। तो ये 30,000 यहाँ पर और 195,000 आपके पास ये बनेगा, 140,000 का ये बैलेंस है। और फिर इसमें से हम 30,200 जो है वो माइनस करेंगे, माइनस 12,000। तो 18,1200 हमारे पास बैलेंस रहेगा। ये 40,000 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो है ये 10,000 के साथ 26,800 आ जाएगा। इसको बैलेंस लेंगे। नेक्स्ट वन जो है वो गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। 4,000 की जो चीज़ें हैं वो आपकी 3,800 की थी, कास्टिंग 3,800, 3,800। तो आपकी जो गुड्स वापस आ रही हैं वो 3,800 की आ रही हैं, लेकिन जो डेटर्स है वो 4,000 का वापस हो रहा है। ज़ाहिर आपने प्रॉफिट पे किया था, तो अब जब एक सेल रिजर्व्स होंगी तो आपका प्रॉफिट ज़ाहिर आप लूज़ करेंगे, और वो जो प्रॉफिट का डिफरेंस होगा वो आपका लॉस की फॉर्म में यहाँ से 200 का जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट जो इफ़ेक्ट होता है वो ट्रांजैक्शन के लॉस और प्रॉफिट का वो किस पर आता है, कैपिटल के ऊपर आ जाता है, ठीक है जी। तो ये आप 1,95,000 जो है इसमें जब आप इसमें से माइनस करेंगे 200 तो ये बन जाएगा 1,94,800 और ये आ जाएगा 140,000। इसको अब ऐड करेंगे 18,200 और प्लस हो जाएगा 3,800, तो ये बन जाएगा 22,000। और इसमें 4,000 माइनस हो जाएगा तो ये 36,000 का हमारे पास आ जाएगा, और इसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, ये बैलेंस आ गया। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हमने करना है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 28,000। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स मींस के जो गुड्स को आपने सेल आउट किया था, अब आपका जो उधार है वो डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल्स में आया हुआ है, इसको आपने इससे पैसे वसूल किए हैं, रिसीव्ड वाली ट्रांजैक्शन है। तो जाहिर है कि इसमें जो 28,000 है ये आपका आ जाएगा। तो 28,000 आपने ले लिया है, तो इसमें से 28,000 माइनस करके सिंपली आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। क्योंकि जो 28,000 है ये जब कैश आया तो इंक्रीज़ होगा, और जो दूसरी साइड पर जो आपका टोटल है वो कोई इफ़ेक्ट ना प्रॉफिट पे आया ना लॉस पे आया। तो 194,800 और जो आपके पास 140 है ये भी एज़ इट इज़ आएगा, और जो 22,000 है ये भी एज़ इट इज़ ही आएगा। अब आपने इसमें जो ऐड करना है, माइनस करना है 36,000 में से आपको जो वसूल हो गए हैं वो 28,000 है, तो वो आपने 8,000 का बैलेंस आपके पास आ जाएगा। जबकि इसमें जो 26,800 है उसमें प्लस हो गया है 28,000 जो रिसीव्ड हुआ है, तो ये 54,800 आपके पास आएगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास सारी पोजीशन है जो आई है।
इसी तरह से वो कह रहे हैं कि कैश पेड टू फॉर फर्नीचर परचेज फॉर ओनर्स डोमेस्टिक यूज़। तो ओनर्स डोमेस्टिक यूज़ मीन्स कि ड्राइंग्स हो रही हैं। अगेन मैं लेक्चर 2 जो है हमारा वीडियो नंबर 2 है अकाउंटिंग की, उसमें जब मैं आपको रेफ़र करता हूँ तो उसमें जो बेसिक टर्म्स हैं वो बड़ी ज़रूरी है समझना। तो जब ओनर अपनी यूज़ के लिए या अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस के लिए नहीं लेता तो उस वक्त वो फिर उसमें से माइनस करता है जो कि कैपिटल में से होती हैं। तो इस तरह से आपने जो कैपिटल है उसमें से माइनस करना है। तो वो 2000 आपने डायरेक्ट यहाँ से माइनस कर लेना है। और दूसरा उसने ये भी कहा है कि कैश पेड की है फर्नीचर का, यहाँ से फर्नीचर नहीं उठा के ले गया या बिल्डिंग नहीं ले गया, बल्कि 2000 आपने यहाँ से माइनस कर देना। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा। 30,000 का ये बैलेंस आ रहा है और 2000 इसमें से माइनस होगा तो 1,92,800 आएगा। ये इसी तरह से आ जाएगा। बिल्डिंग 22,000 ये आ जाएगा और जो 8,000 है ये आएगा और 52,800 हमारे पास बचत हो जाएगी, सेविंग कैश आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पोजीशन है जो कि इसमें हो गई। अच्छा, नेक्स्ट है जी डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2800 कि बिल्डिंग जो है वो आपका जो फिक्स एसेट है, जब विद द पैसेज ऑफ टाइम और अलॉन्ग विद द यूजेज ऑफ टाइम जब डेप्रिसिएट होता है तो ज़ाहिर है कि उसकी वैल्यू में एक डिक्रीज़ आता है और वो डिक्रीज़ जो है वो आपको एज अ लॉस आपने कैपिटल में से माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंसेस रेवेन्यू का अलग पार्ट नहीं है और अकाउंटिंग इक्वेशन में उसको आपने कैपिटल के ऊपर एक्सपेंसेस के तौर पर माइनस करना है। तो ये जो 2800 है यानी कि 2800 वो माइनस हो जाएगा यहाँ से और जो आपकी जो बिल्डिंग है जो आपने माइनस करनी है वो 2800 से माइनस कर देनी है। ठीक है जी। तो इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें 1,40,000 में से माइनस हो जाएगा 2800 तो ये आ जाएगा 1,37,200 और इसका तो आपको पता है कि 2800 जाएगा तो 1,92,000 आ जाएगा और यहाँ पर 30,000 का बैलेंस है। 22,000 बैलेंस सेम, 8,000 बैलेंस सेम, 52,800। अच्छा, इसमें एक बात याद रखें कि जो डेप्रिसिएशन है ये नॉन कैश एक्सपेंस है। कभी भी डेप्रिसिएशन आपने कैश में पे नहीं करनी, आपने उसको जो डेप्रिसिएशन का जो जिसके ऊपर दी गई है जिस एसेट पर उसी में से आपने इसमें लेके जाना है। तो डेप्रिसिएशन में माइनस करके और ऊपर से जो इफ़ेक्ट है लॉस का दूसरी अकाउंटिंग की अदर साइड पर भी जाना है ना इफ़ेक्ट, तो वो आपने कैपिटल में से लेकर जाना है। ठीक हो गया जी। तो ये आपका इसमें आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास पेड टेलीफोन चार्जेस या टेलीफोन एक्सपेंसेस। तो सिंपली जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे आपने ज़ाहिर कैश से देने हैं और जो लॉस है वो सिंपल आपने इसी में से लेकर जाना है जो कि आपका कैपिटल होगा। एक्सपेंसेस जो हैं वो सारे डायरेक्टली आप इसमें माइनस करेंगे, क्योंकि ये एक्सपेंस इनकम की जो कॉन्सेप्ट है उससे पहले की बात है। इक्वेशन जो है जब हम जनरल बनाएंगे या आगे जाएंगे तो फिर अलहदा से उसको रिकग्नाइज़ करेंगे। अभी जो है वो हम डायरेक्टली इसमें से ले रहे हैं। तो 1,92,000 जो था $800 उसमें से जब हम माइनस करेंगे तो 1,92,800 और माइनस करेंगे इसमें से हम 2,800 तो ये सॉरी ये 1,90,000 का जी, ये हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो अब आपने इसे 1,200 इसमें से माइनस कर देना है तो 1,88,800 जो है ये आ जाएगा और जो 30,000 है ये आपका एज इट इज़ आएगा, जबकि 1,37,200 भी आएगा, 22,000 भी वही सेम आ जाएगा और इसमें जो 8,000 है वो भी सेम। और जो कैश आपने पे किया 52,800 उसमें से माइनस कर लें आप 1,200
तो ये 51,600 यानी कि 51,600 आपका बैलेंस आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमने देखा कि इसमें इस तरह से इफ़ेक्ट्स आपने लेने हैं। इसकी पिछले 6 लेक्चर्स भी हम दे चुके हैं और ये उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है जिसमें आपने इसको समझना है और इसको करना है। अब लास्ट देखते हैं कि इसमें जब भी एक्सपेंस आएंगे तो एक चीज़ आपने नोट करनी है कि वो माइनस हो जाएंगे। तो आपने देखना है कि पेड सैलरी 6,000, तो ज़ाहिर है जब भी पेड वाली आएगी ट्रांजैक्शन तो वो 6,000 से आपका कैश कम करेगी। और सेकंड इफ़ेक्ट क्या होगा भला कि 6,000 से ही आपका कैपिटल भी रिड्यूस करेगी। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें आपने इसमें ज़हन में रखनी है। अब जो बैलेंस लेंगे ये आपका एंडिंग बैलेंस होगा क्योंकि इसके बाद ट्रांजैक्शंस आपकी एंड हो चुकी हैं। तो 51,600 माइनस 6,000 तो 45,600 आ गया। नेक्स्ट जी 8,000 सेम आएगा, 22,000 भी सेम और 1,37,200 भी सेम। और उसमें जो 1,888,000 जो आपका है उसमें से 6,000 आप माइनस कर देंगे तो 1,82,800 बच जाएगा और 30,000 जो है वो हमारा आ जाएगा। तो अब हमने इसको देखना है कि ये क्या इसके अंदर 30,000 ऐड करके हमारा जो बनेगा टोटल वो 2 लाख। ठीक है जी, ये चीज़ है ना, इसका टोटल जो होगा वो आपने इसमें लिखना है 2,12,800। ठीक हो गया। और इसके अंदर भी आपने जब बैलेंस लेना है तो ये भी 2,12,800 हमारे पास इक्वल आ जाएगा और ये हर एक के बाद आपने बैलेंस करना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर जनरल के ऊपर बात करेंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरह से होगा। थैंक यू वेरी मच।